हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। ये बात तो सब लोग जान चुके हैं अब कि कहीं ना देश पीछे रहता चला जा रहा है, इकोनॉमी पीछे रहती चली जा रही है, हमारी ग्रोथ पीछे रहती चली जा रही है हिंदू मुसलमान करने के चक्कर में। क्योंकि हम सिटीजन फर्स्ट अप्रोच नहीं करते हैं, या तो हिंदू मुसलमान करते हैं, हिंदू है तो उसके अंदर लेयरिंग होनी शुरू हो जाती है। ये सब के बीच वजह से जो इंडिया है वो पीछे रहना शुरू हो चुका है। कम से कम जो इकोनॉमिक से फैक्टर्स हैं वो तो यही बोल रहे हैं। ठीक है, अगर आप ये बोल देखो कि बंटवारा का जो ट्रेलर आया और उसके बाद क्या कुछ शुरू हुआ सिलसिला, वो इस तरीके से हुआ। कुछ लोगों ने बोला कि जी गदर की कॉपी लग रही है, वो तो चलो ट्रोलर है, उनको तो कुछ काम ही नहीं आता, वो तो यही सब करते रहते हैं, तो उनको तो माफ कर देते हैं। दूसरे लोगों ने बोला कि हाँ जी सनी पाजी बड़े अच्छे लग रहे हैं और काफी हाई ऑक्टेन ट्रेलर लग रहा है, लेकिन ये ना वो थोड़ी सी बी ग्रेड टाइप की पिक्चर लग रही है। फिर जो तीसरे टाइप के लोग थे, चलो ये भी नादान लोग हैं, क्योंकि मासी सिनेमा क्या होता है ये वैसा नहीं है कि मतलब वो आतंकी मच गया कि दांतों से काटता हुआ एक इंसान उड़ता हुआ मार रहा है। यहाँ पर एक पावरफुल एक्टिंग है और एक्टिंग इस तरीके से करके दिखाई गई होती है कि वो एक्शन के साथ वेल ब्लेंडेड होती है और सनी देओल जैसा और कोई कर नहीं सकता। ठीक है, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर ये वीडियो बन रहा है, वो ये कि आमिर खान ने सन्नी पाजी को यूज किया, उसके स्टारडम को यूज किया है ताकि वो एक मुस्लिम कैरेक्टर को एक अच्छा कैरेक्टर दिखा पाए। तो पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि ये क्वेश्चन ही क्यों है, मतलब व्हाट्स रॉन्ग इन दैट। पहले वो खुद मुसलमान है, आमिर खान, अगर वो ये दिखाना चाहता है कि वो एक अच्छा कैरेक्टर हो सकता है तो इसके अंदर बुरी बात क्या है। अगर वो ये बोले कि भाई सारे जो मुसलमान होते हैं वो जो होते हैं वो टेररिस्ट होते हैं या फिर इस तरीके के बुरे इंसान होते हैं, तब ठीक है। या फिर अगर आपको सोसाइटी के अंदर चेंज लाना है तो आप बोलोगे कि ऐसे भी इंसान होते हैं जो मुस्लिम हो सकते हैं लेकिन वो ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं, तो उससे चेंज आएगा कि ये बोल के आएगा कि सब मुसलमान जो होते हैं वो बुरे होते हैं? किस चीज से ज्यादा चेंज आएगा? अब देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम धुरंधर की भी यहाँ पर बात करें, धुरंधर एक बहुत ही फैसिनेटिंग सा एक एग्जाम्पल है, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से पिक्चर बनी है। फ्रॉम अ मूवी मेकिंग परस्पेक्टिव हर एक कैरेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि जितने एट्रीब्यूशन कांग्रेस को मिलने चाहिए थे वो बीजेपी को मिल गए, गवर्नमेंट को मिल गए। बट उसकी जो स्पिरिट थी कि इंडिया फर्स्ट, वो राइट प्लेस में थी, लोगों ने माफ कर दिया। और आज की डेट में आप किसी को भी बोलो कि जो धुरंधर के जो मिसप्लेस्ड एक नरेटिव था, कोई नहीं मानेगा, वो आपको पत्थर मारने को दौड़ेगा। वो अलग बात है कि जो अभी रिसेंट सारा स्टूडेंट्स का एजिटेशन हुआ, उनको ये समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं मिस एट्रीब्यूशन जान के किया जा रहा है, फिल्मों को यूज किया जा रहा है ताकि आपकी जजमेंट जो है वो क्लाउड हो फॉर अ पार्टी एंड अगेंस्ट अ पार्टी। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पर देखो बंटवारा के इससे इक्वेट करो, तो यहाँ पर ये जो नफरतें भी फैलाई जा रही हैं, यहाँ पर ह्यूमन स्पिरिट एट सेंटर रखा गया है कि माँ जो होती है सबसे पहले आती है। ये ऐसा डायलॉग यहाँ पर रखा गया है, ह्यूमैनिटी पहले आती है, जिसके लिए आप एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम के अगेंस्ट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम मुस्लिम के अगेंस्ट नहीं हो रहा, एक राइचियस इंसान जो है एक रॉन्ग इंसान के अगेंस्ट हो रहा है, उसका कोई भी धर्म हो सकता है। अगर आप मूवी के अंदर भी देखें तो लार्जली एक कम्युनिटी, मान लीजिए मुस्लिम कम्युनिटी है, उसी को ही एक बैड एलिमेंट में दिखा दिया, तो एक किस्म से आप ये कह सकते हैं कि आमिर खान काफी ज्यादा डेयरिंग हो गया, क्योंकि उसकी कम्युनिटी वाले लोग ये बोलेंगे कि आपने हमें कैसे बुरा दिखा दिया, हम तो बहुत ही अच्छे हैं, आप हमेशा हमें अच्छा ही दिखाओ पिक्चरों के अंदर। बट ही डेड एंड ही सेड दैट मैं जो स्टोरी रखना चाहता हूँ इस तरीके से रखना चाहता हूँ। तो सनी पाजी वर्सेस, जो कि खुद भी यहाँ मुस्लिम कैरेक्टर है, वर्सेस अ मुस्लिम है, तो इट इज अ स्टोरी अबाउट अ राइट वर्सेस अ रॉन्ग, नॉट मुस्लिम वर्सेस अ मुस्लिम। अब सनी पाजी के भी देखें कि भाई सनी पाजी का दिमाग खराब था, उन्होंने क्यों ये यस बोल दिया। तो अब जितनी भी उनकी मूवीज देखें, अनलाइक अदर हीरोज जहां पर वो या तो आरएसएस या फिर किसी और चीज की भक्ति के अंदर चले जाते हैं, जिनको अच्छे लगते लगते, मैं किसी भी चीज के प्रो या अगेंस्ट नहीं हूँ, उनका आरएसएस जिनको अच्छा लगता लगे बहुत अच्छी बात है। मेरे को कुछ भी नहीं अच्छा लगता, तो मैं वैसे भी थोड़ा न्यूट्रली रहता हूँ। मुझे लगता है भगवान मन के अंदर होता है, आपको कोई और सिखा नहीं सकता। बट अगर आप सनी पाजी की बात करें तो उनकी जितनी भी मूवीज होती है उसमें एक राइट इंसान होता है और एक रॉन्ग इंसान होता है। दो हिंदू भी हो सकते हैं, उसमें से एक हिंदू गलत हो सकता है, दूसरा हिंदू सही हो सकता है। एक सिख हो सकता है जो मुस्लिम के अगेंस्ट हो सकता है, एक सिख हो सकता है जो हिंदू के साथ मिलकर एक लड़ाई लड़ सकता है। तो ये राइट या रॉन्ग की कहानी यहाँ पर हमेशा दिखाते हैं। इवन गदर के अंदर भी दो इंस्टेंसेस आते हैं जब वो अपनी फैमिली के लिए मुस्लिम बनने के लिए तैयार हो जाता है, कन्वर्जन के लिए भी तैयार हो जाता है, ताकि फैमिली सेफ रहे, जबरदस्ती का गदर ना मचे। लेकिन गदर तब मचता है जब मुर्दाबाद के नारे लगते हैं इंडिया के खिलाफ, तो मदरलैंड कम्स फर्स्ट, तो वहां पर जाके वो पगला जाता है, तभी वो पंख पंख जो होता है वो उखाड़ देता है। बट अदरवाइज जो उनका फ्रेंड भी दिखाया जाता है गदर के अंदर, वो जो डियरेस्ट फ्रेंड होता है वो भी मुस्लिम कैरेक्टर होता है, फर्स्ट पार्ट के अंदर भी सेकंड पार्ट के अंदर भी। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि अगर मूवीज का सिलसिला आप छोड़ भी दो,
एक एग्जाम्पल ले लो, जब जो दूध पीते बच्चे भी होते हैं, शरारती होते हैं, नटखट होते हैं, माँ बाप उनको कुछ सिखा रहे होते हैं, स्पेसिफिकली मदर्स जो होती हैं वो ज़्यादा ग्रूम करती हैं बच्चों को, जनरली स्पीकिंग, बट आज थोड़ा गलत हो गया है कहना, हर एक का योगदान होता है। तो उनको मोटिवेट करने के लिए बच्चे को भी क्या बोलता है, तू मेरा नोना बच्चा है, तू ये जरूर करेगा, नोना बच्चा हमेशा अच्छी चीज करता है। तो ये जो लॉलीपॉप होती है ना किस्म की, ये ना लोगों को टेम करती है फॉर द राइट हैबिट्स। सो इफ अ मुस्लिम कैन बी गुड, शो दैट शो दैट टू अदर्स कि यार ये कैरेक्टर जब अच्छा हो सकता है तो आप क्यों नहीं अच्छे हो सकते। हम ऐसे ही येस्टरडे ईयर्स का एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक 70s की पिक्चर थी, उसके अंदर कोई एक गड़बड़ हुई, हीरोइन को बचाना था, तो एक पठान का बच्चा हूं मैं बचाने आया हूँ। तो आज की डेट में हम बोलते हैं कि पठान को बोल दो कि चौहान आ रहा है, तो वो लड़ाई वाली बात हो गई। और यहाँ पर हमने बोला कि कोई बात नहीं बहन, अगर एक हिंदू बहन को कोई खतरा है तो एक मुस्लिम भाई आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि यूनिटी ज्यादा हो गई। अब इसको कितने गंदे तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है सेम ही बात को। तो ये जो जितने पॉलिटिशियन होते हैं मेरे ख्याल से दिमाग को करप्ट कर देते हैं। आप सिर्फ ऐसे सोचो कि इंडिया को अगर प्रोग्रेस करना है तो एक ही चीज से हो सकता है, भाई भाई का दुश्मन ना बने, भाई भाई को कॉम्प्लीमेंट करके कोई जबरदस्त नासा के रॉकेट बनाए, नया कोई सेमीकंडक्टर बनाए, एआई के अंदर नाम रोशन करे। हमारी आज की सारी टेक्नोलॉजी आउटसोर्स है, हम एक भी मोबाइल फोन, टीवी, फ्रिज कुछ नहीं बनाते हैं, या तो कोरियंस बना रहे हैं, या फिर आपके यूएस के लोग बना रहे हैं, या फिर आपके चाइना के लोग बना रहे हैं। हम बहुत पीछे रह गए हैं इसके चक्कर में। जब तक एक साथ नहीं होंगे तो गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना किसी को लड़ाती रहेगी। अपने मन से वो पंजाबी भी बोलने लग जाएगी और पीछे से चुगली भी छोड़ देगी, जो सिख मतलब खाली जैसे वो चढ़ाने के लिए बोल देते हैं। जबकि आप देखते हो कि प्रोटेस्ट के अंदर गुरुद्वारे कैसे खुल गए, और मर्सिडीज चलाने वाले सरदार जी भी बिल्कुल लंगर खोल के सेवादार बन गए। तो हैट्स ऑफ टू देम, मतलब बिल्कुल ही जबरदस्त काम किया उन्होंने। बट आपको हमेशा गवर्नमेंट जो होती है वो बहकाती है, कोई भी गवर्नमेंट हो। तो ऐसा नहीं है कि सुबह वो कुर्ता पहन के निकले और उसके बाद बोला कि जी हम एक दूसरे से इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमें जनता की सेवा करनी है, आपकी फिक्र हो रही है, मेरी फिक्र हो रही है। ऐसे किसी को कोई फिक्र नहीं हो रही, उनको अपनी सिर्फ जेबों की फिक्र हो रही है कि जेब कितने भरे जाएंगे। ठीक है, वो हमें दिख रहा है। तो स्टे यूनाइटेड, स्टे टुगेदर, यही इसका मंत्र है मेरे चैनल का भी, कि पॉजिटिविटी जिंदा है। और ये जिंदा तभी रहेगी जब हम दोनों आपस में जितने भी रिलीजन हैं, जितने भी कम्युनिटीज हैं, जितने भी जो छोटे छोटे समुदाय भी हैं, वो एक दूसरे का सर ना पाए। ठीक है, होपफुली ये डायसेक्शन आपको अच्छी लगी होगी बंटवारा के ट्रेलर की। ये ट्रेलर एक बहुत अच्छी टेस्टमनी है कि कैसे फिल्मों के अंदर आज के डेट में बहुत खतरनाक तरीके से पॉलिटिक्स ब्लेंड होती चली जा रही है, और नैरेटिव कहीं भी जा सकता है। अच्छी चीज भी आपको बुरी लग सकती है, बुरी चीज भी आपको अच्छी लग सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि आपको कितनी ज्यादा सीडिंग हो रही है, कितना सटल 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 तरीके से आपका दिमाग जो है वो करप्ट किया जा रहा है। बाकी जल्दी मिलते हैं और व्यूज और अपडेट के साथ। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।